अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जो सरकार लोगों ने बनाई है, जिस सरकार को लोगों ने एतमाद दिया है और जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार की अगर सबसे कोई प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ सेक्टर है। और हेल्थ सेक्टर में इन 18-16 महीनों में जो हमने कोशिश की है, जहाँ तक इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, कैथ लैब सिर्फ हमारे जीएमसीज़ में हुआ करती थी या सिक्किम्स में हुआ करती है, लेकिन आज जो हमारे जीएमसीज़ नए बने उनको बनाया गया था, सिर्फ बिल्डिंग को इनाग्रेशन किया गया था, उसके बाद ना कोई क्रिएशन हुई थी, ना कोई इक्विपमेंट्स थे, कुछ भी नहीं था। तो हमारी कोशिश इस 1.5 साल में यही रही, जैसे कैथ लैब हो, MRI हो, या यहाँ पे जैसे आज ऑनरेबल MLA साहब ने कहा है और मैंने भी अपनी तकरीर में कहा है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट केयर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। उसके लिए जो इक्विपमेंट आज यहाँ पे आए, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ के करीब है, जो हमने यहाँ पे पहुँचाया और जिनको हमने आज इनाग्रेट किया, उसमें सर्जरीज़ हो सकती है यहाँ पे और आसान तरीके से हो सकती है, उससे लोगों की मदद मिलेगी। और हमारी कोशिश है आगे भी, डायलिसिस भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेंक्शन किया हुआ है। इनके पास जगह कम थी लेकिन अब उन्होंने तैयारी की है, वो डायलिसिस यूनिट भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो हमने यहाँ पे आज दिए हैं, उनका यहाँ पे इनाग्रेशन किया है और उनसे लोगों की सर्जरीज़ में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। ट्रॉमा हॉस्पिटल की आपने बात की, पिछले साल भी आपने कहा कि जो ओल्ड हॉस्पिटल है यहाँ पे क्योंकि ज़रूरत है जी, क्योंकि टूरिस्ट स्टाफ गुलमर्ग जो भी दुनिया भर के टूरिस्ट जाते हैं वो भी इसी रोड से जाते हैं, कब तक होगा और क्या उसमें अपडेट? देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हमारी कोशिश है इस सरकार की कि हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी रखें, वो भी हेल्थ सेक्टर में होनी चाहिए और डोर स्टेप्स पे होनी चाहिए। जहाँ तक ट्रॉमा हॉस्पिटल का सवाल है, नीड है यहाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाईवे पे पड़ता है और ऑलरेडी यहाँ हमारे पास ज़मीन भी है। जहाँ पुराना ओल्ड हॉस्पिटल जो यहाँ पे था, अगर हम उसको डिसमेंटल करें और ज़मीन में नया एक हॉस्पिटल खूबसूरत बने, लेकिन मेरा इसमें सिर्फ इतना ही है, हमें सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनानी है, हमारे पास डॉक्टर होना चाहिए, जो उसके लिए स्टाफ हो, जो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, ताकि वाकई अगर हम ट्रॉमा हॉस्पिटल उसको नाम देते हैं तो वहाँ वाकई उस तरह का इलाज होना चाहिए। वरना नाम के लिए मैं और ऑनरेबल MLA साहब जाएंगे, रिबन काटेंगे और उसको नाम देंगे ट्रॉमा हॉस्पिटल। मैंने वो भी यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल देखे हैं जिनमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी की गई है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है। उस तरह की चीज़ें हम नहीं करना चाहते। लेकिन इंशाल्लाह जो अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट स्पीच में 2 ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात की है, चाहे वो उरी ट्रॉमा हॉस्पिटल जो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है, वहाँ अक्सर बेशतर इमरजेंसी आ जाती है, इसी तरह राजौरी डोडा साइड में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट किया है। फ़िलहाल हम चाहते हैं वो ट्रॉमा हॉस्पिटल हम अच्छी तरह फंक्शनल करें, उनको अच्छी तरह बनाएं ताकि वहाँ पे इलाज हो सके। उसके बाद जब नेक्स्ट मूव होगा तो उस वक्त जो है इस एरिया का भी इंशाल्लाह ख्याल रखा जाएगा, ताकि यहाँ जो इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं उनको भी उस हॉस्पिटल में इलाज हो सके, जो यहाँ आप ट्रॉमा हॉस्पिटल लोग डिमांड करते हैं। लेकिन मेरी सबसे पहले कोशिश यही होगी, अगर ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाएं उसके लिए फैसिलिटी हो, स्टाफ हो, क्रिएशन हो, इक्विपमेंट हो, बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ हो वो अवेलेबल हो, ताकि जब उस तरह की कोई इमरजेंसी आए उनको इमीडिएट वहाँ जब शिफ्ट करेंगे उनका इलाज वहाँ बेहतर से बेहतर हो सके। देखिए, टीचर्स को तैनात करना, उनको रिक्रूट करना, वो आज की डेट में बंद है, रिक्रूटमेंट आज नहीं होती नहीं है। लेकिन उसके लिए रैशनलाइजेशन का जो काम था, जहाँ यहाँ किसी स्कूल में 10 टीचर चाहिए वहाँ 20 होते थे, रैशनलाइजेशन पे ऑलरेडी काम हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक टीचरों की कमी को हमने ठीक किया है। अभी भी कमी है, मैं नहीं कहती हूँ कि 100% हमने अचीव किया और हर चीज़ ठीक की है, क्योंकि यहाँ 15 साल से कोई 19 से कोई न्यू रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं हुई है। जो भी पोस्ट हैं उनको फ्रीज़ किए गए हैं। अब हमने एक फ़ाइल मूव की थी कि डीप फ्रीज़ हो जाए, ताकि हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफ़र करें और वहाँ से सिलेक्शन हो। एक तो नौजवानों को रोज़गार मिले यहाँ पे, उसके साथ साथ हमारे स्कूल जो है वो बेहतर से बेहतर चल पाए। उससे पहले यहाँ 2500 स्कूलों को क्लब किया गया है, ये बता के कि ज़्यादा है यहाँ पे टीचर ज़्यादा है, इन स्कूलों की ज़रूरत नहीं है। और आज हमें डिमांड आती है कि इन स्कूल्स को डी क्लब करो, वहाँ ज़रूरत है। इसी तरह हमने लेक्चरर्स की 724 पोस्ट जब ये सरकार बनी, उसी तरह हमने रेफ़र किए थे रिक्रूटमेंट बोर्ड को। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अभी तक कम से कम 300-400 पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड से क्लियर होके आए हैं, और वो भी जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टीचर अवेलेबल हो, तालीम अच्छी हो, क्योंकि जब आप स्कूल रखते हैं
وہاں پہ ہر فیسلٹی ہونی چاہیے اور ٹیچر ہونا چاہیے جو بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے. لیکن مشکلیں بہت ہے, اتنا آسان بھی نہیں ہے. سرکار کر رہی ہے اس میں کوشش, اور پچھلے 19-15 مہینوں میں کافی حد تک ہوا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ سرکار بنی اور ہم نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ اٹیچ بیٹھے ہیں ان کو ڈیٹیچ کر دیجیے, ان کو ڈیٹیچ کیا گیا. اب اگر کہیں پہ میریج گراؤنڈ پہ کوئی ہے, ہیلتھ ایشو پہ کوئی ہے, جس کا کوئی سیریس بیماری ہے, ان کو تو ہم نکال نہیں سکتے, انسانی فطرت ہے, ان کو تو رکھنا ہے. اس کے علاوہ باقی جو اٹیچمنٹ ہے وہ آلریڈی ڈیٹیچ کیا.